अस्सलाम वालेकुम। स्टडी विद फ़िदा हुसैन में वेलकम। अल्काइल ग्रुप्स आज पढ़ते हैं कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होता है। इसको अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं इसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन है कि एन अल्काइल ग्रुप इज़ फॉर्म्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्राम एन अल्केन। तो डेफिनेशन क्या है? एन अल्काइल ग्रुप इज़ फॉर्म्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्राम एन अल्केन। अब मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक अल्केन है CH4, ठीक है। ये अल्केन का सबसे पहला मेंबर है मीथेन, इसको कहते हैं मीथेन। सबसे पहला मेंबर इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें सिर्फ एक कार्बन है। और ये दूसरा मेंबर है जिसको C4H6 कहते हैं हम, जिसका फार्मूला है और इसका नाम है ईथेन। ये अल्केन का दूसरा मेंबर है। तो अगर इनसे हम एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं, रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम, तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप बनता है। मिसाल के तौर पे इसके पास 4 हाइड्रोजन हैं, इसको हमने बना दिया CH3। जब CH3 इसको बना दिया तो यहाँ इस पर छोटी सी ऐसे लाइन बनाते हैं। ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड की लाइन है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम कि इसको हम CH3 और ऐसे एक डॉट लगा दें ऊपर। तो अब इसका नाम होगा मीथाइल। मीथेन से ये क्या बना, ANE जो है वो हटा के इधर लगा देंगे YL, मीथाइल बनाइए। मीथेन से मीथाइल, ये जैसे अल्केन से अल्काइल, YL है एंड में, तो ये एक मीथाइल रेडिकल या मीथाइल ग्रुप इसको हम कहते हैं, या मीथाइल इसको सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। इसी तरह इससे अगर हम जो C2H6 है, तो अगर इससे मैं हटाऊँ एक हाइड्रोजन, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा C2H5 ऐसे लाइन, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? पहले इसका नाम है ईथेन। तो ईथेन से हमने इधर लिखा ईथेन, ETH। अब ANE को ड्रॉप करेंगे और इसकी जगह पे क्या लगाएंगे? ईथाइल, YL लगा देंगे। ये मैंने इस पे लगाया YL, तो ये ईथाइल बन गया। तो मीथेन से मीथाइल, ईथेन से ईथाइल, ये हमने कैसे बनाया? एक हाइड्रोजन रिमूव करके। तो ये बन गया हमारे पास अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल। इस तरह इसको भी मैं एक डॉट लगा के लिख सकता हूँ, मसलन ऐसे, और C2H5 डॉट, ठीक है। इधर मैं ऊपर इसको डॉट लगा दूँ, तो ये अल्काइल रेडिकल बन गया मेरे पास। तो आगे चलते हैं। ये हमारे पास है CH3, CH2 और CH3। इसमें 3 कार्बन हैं। तो एक कार्बन वाले अल्केन को मीथेन कहते हैं, 2 वाले को ईथेन कहते हैं, 3 वाले को प्रोपेन कहते हैं। इसका नाम क्या है? प्रोपेन। अब इसमें 2 तरीके से हाइड्रोजन बाहर निकल सकते हैं। अगर इस कोने से या इस कोने से हाइड्रोजन बाहर निकले तो इसका कॉमन नेम होगा एन प्रोपेन, ठीक है। आईयूपैक नेम इसका होगा सिर्फ प्रोपेन और कॉमन नेम इसका एन प्रोपेन, क्योंकि जब स्टेट चेंज होती है तो कॉमन सिस्टम में हम एन लगाते हैं। ये एन प्रोपेन है। तो इसका अल्काइल ग्रुप जो बनेगा वो अगर इस तरह हम इसको बनाएं, CH3, CH2 और CH, ये 3 है, एक हाइड्रोजन बाहर निकला तो ये 2 बन गया, ये बॉन्ड एक खाली हो गया। अब इसका नाम हो गया एन प्रोपाइल। प्रोपेन से ये क्या बना? प्रोपाइल, YL एंड में लग गया। अगर इधर से हाइड्रोजन निकले तो ये जो है हो सकता है हमारे पास CH3, CH और CH3, ठीक है। अब देखें बीच में कितने हाइड्रोजन है? पहले 2, अब मैंने सिर्फ एक रखा है। तो इधर इस कार्बन के पास एक बॉन्ड हो गया फ्री। इसके 2 नाम हो सकते हैं, या तो इसको हम कहें सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल। लिखने में हम SEC भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SEC लिख के फिर प्रोपाइल कहें। दूसरा इसका जो नाम है वो होगा आइसोप्रोपाइल। क्या होगा? आइसोप्रोपाइल, क्योंकि दूसरे कार्बन पे ब्रांच बनने जा रही है, तो आइसोप्रोपाइल इसका नाम होगा। तो 2 नाम इसके पॉसिबल हैं। मतलब कि अगर प्रोपेन के एंड से इधर से या इधर से हाइड्रोजन निकले तो एन प्रोपाइल, अगर बीच से हाइड्रोजन निकलता है तो वो सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल बन जाता है।
एक और मिसाल देखते हैं। ये हमारे पास 4 कार्बन वाला अल्केन है, तो इसको हम एन ब्यूटेन कहेंगे, एन ब्यूटेन। इसी से अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाला तो ये हो गया एन ब्यूटाइल, अल्काइल ग्रुप बना, लेकिन कौन सा, एन ब्यूटाइल। तो इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी, लेकिन हाइड्रोजन का एक एटम बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 एटम निकालना बहुत मुश्किल होता है और अल्काइल ग्रुप इतना स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ से निकला ये CH2 बना, तो ये क्या बना, एन ब्यूटाइल। इसका दूसरा भी तरीका हो सकता है। तो ये हमारे पास है सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि जिस कार्बन पे अल्काइल ग्रुप बन रहा है, यानी जिस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकला है, वो कार्बन एक सेकेंडरी कार्बन है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो ये सेकेंडरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि एक ये और एक ये 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये सेकेंडरी कार्बन है, और इससे हाइड्रोजन निकला तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बना। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, आइसो ब्यूटाइल, ये आइसो ब्यूटाइल हो सकता है। और इसी ब्यूटाइल का एक और भी तरीका है अल्काइल ग्रुप बनने का। अब ये देखें, अगर इस तरह हमारे पास कंपाउंड हो जिसमें एक ब्रांच हो, टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं, 3 एक चेन में है और एक ब्रांच है, तो ये हमारे पास है आइसोब्यूटेन, दिस इज़ आइसोब्यूटेन। अब अगर आइसोब्यूटेन यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकले या इधर से बाहर निकले, तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। और अगर इस तरह हाइड्रोजन बाहर निकले कि इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, ये पूरे हैं, इधर हाइड्रोजन पूरे हैं, इधर पूरे हैं, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकला। देखें, कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड इसका ये फ्री हो गया क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला। तो अब ये हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल, इसको TER, टर्शरी, पहले पूरी स्पेलिंग लिखता हूँ, IARY, टर्शरी ब्यूटाइल। ब्यूटेन से ब्यूटाइल बना। टर्शरी इसलिए कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकला है वो 1 2 3 और कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये टर्शरी कार्बन है, इसलिए इसको हमने कहा टर्शरी ब्यूटाइल। तो दिस इज़ टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज़ आइसोब्यूटाइल, दिस इज़ ऑल्सो आइसोब्यूटाइल एंड दिस इज़ एन ब्यूटाइल। तो ये फ़र्क है मुख्तलिफ कंपाउंड्स में। अब इस तरह पेंटेन और हेक्सेन को भी हम इसी तरह चेंज कर सकते हैं, इनसे एन, आइसो और बन सकते हैं। लेकिन एक मिसाल और है नियो की, वो मैं आपको आखिर में देता हूँ। तो ये देखें, हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन हैं। दूसरे सेकंड कार्बन पे अगर 2 ब्रांचेज हों, इसको हम नियो कहते हैं। अगर ये नॉर्मल कंपाउंड होता, इधर अगर CH3 होता, तो इसको हम लिखते हैं नियो पेंटेन। लेकिन अब हम चूँकि एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला है, तो इसका नाम होगा नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, ठीक है, क्योंकि इधर से हाइड्रोजन का एक एटम बाहर निकला है। नियो इसलिए कहा कि सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेज हैं, तो नियो पेंटाइल। तो नियो पेंटाइल में और टर्शरी ब्यूटाइल में फ़र्क है। टर्शरी ब्यूटाइल में जो कार्बन बीच वाली है वो टर्शरी कार्बन है, और नियो पेंटाइल में या इस कार्बन से हाइड्रोजन निकले, चाहे इससे निकले, चाहे इससे, चाहे इससे निकले, चारों सूरतों में हमारे पास नियो पेंटाइल बनेगा। पेंटाइल इसलिए कि 5 कार्बन है, नियो इसलिए कि सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेज हैं, ठीक है। आगे तरतीब सेम रहेगी चाहे कितनी बड़ी हमारे पास ब्रांच आए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर माय वीडियोज़, लाइक माय वीडियोज़। थैंक यू।